जंगल राज से मुक्ति पाकर बिहार सुशासन और समृद्धि की राह पर, जेपी नड्डा। बेगूसराय जिले के तेघड़ा में विशाल जनसभा को जेपी नड्डा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले जंगल राज से मुक्ति दिलाकर सुशासन और समृद्धि की रास्ते पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार आगे बढ़ चुका है। इसे आगे बढ़ाने के लिए 6 नवंबर को कमल फूल पर बटन दबाकर आशीर्वाद देने का कार्य करेंगे। यह बातें भक्ति योग पुस्तकालय के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा। जेपी नड्डा का कार्यक्रम 1 बजे प्रस्तावित था, लेकिन अपने प्रस्तावित समय से 1 घंटा 10 मिनट विलंब तेघड़ा प्रखंड के मैदान में बने हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा। प्रखंड कार्यालय के प्रांगण से सड़क मार्ग होते हुए भक्ति योग पुस्तकालय के सभा मंच पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे। चुनावी सभा का संचालन भाजपा नेता कृष्णनंदन सिंह ने किया। मंच पर मौजूद केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह, भाजपा प्रत्याशी रजनीश कुमार, कृष्णनंदन सिंह, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष डा रेखा कुमारी और जदयू प्रदेश सचिव रीना चौधरी ने माला पहनाकर और अंगवस्त्र से सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर की भूमि को नमन करते हुए बिहार का प्रसिद्ध लोक आस्था का पर्व छठ पूजा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दिया। उन्होंने कहा, छठ बिहार और देश ही नहीं दुनिया में अब जाना जाने लगा है। इसकी पहचान और अमूल्य संस्कृति विरासत के रूप में मोदी जी ने यूनेस्को में गुहार लगाई है। इसका अमूल्य विरासत के रूप में घोषित किया जाए। लालू के राज में गरीबों का शोषण हुआ, उसके साथ अन्याय हुआ। दिन दहाड़े लोगों का अपहरण कर हत्या कर दी जाती थी। सड़क पर डीएम की हत्या सरेआम हो जाती थी। महिलाओं के साथ बलात्कार और किडनैपिंग का उद्योग चल रहा था। लेकिन अब बिहार बदल चुका है। नीतीश जी के सुशासन और मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार आगे बढ़ चुका है। बिहार में रेलवे का बजट 9 गुना बढ़ गया है। बिहार से 20 वंदे भारत ट्रेन गुजर रही है। 12,000 करोड़ से नया टर्मिनल का निर्माण हो रहा है। बिहटा में 1400 करोड़ से नया एयरपोर्ट बन रहा है। दरभंगा में 1264 करोड़ से एम्स का निर्माण हो रहा है। भाभा कैंसर हॉस्पिटल 570 करोड़ रुपए की लागत से मुजफ्फरपुर में बन गया है। पटना में फर्स्ट फेज में मेट्रो की शुरुआत हो गई। गांधी सेतु पुल के बगल में नया गंगा नदी पर पुल का निर्माण शुरू हो चुका है। सरकार के द्वारा मखाना बोर्ड सहित सिल्क उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए सरकार तात्पर्य है। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा महिलाओं को 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। ये तो महज एक शुरुआत है। बिहार में राजग के शासनकाल में राजग का अर्थ र से रंगदार, जैसे जंगल राज और द से दादागिरी होता है, वहीं एनडीए का अर्थ सुशासन होता है। ये तय है। राजग के शहजादे कितना पढ़े लिखे हैं, इससे ये पता चलता है। उन्होंने घोषणा किया है प्रत्येक परिवार को नौकरी देंगे। बिहार में लगभग 2.5 करोड़ परिवार है, यानी 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी देने का मतलब है 12 लाख करोड़ रुपए प्रति माह की राशि देने के लिए लगेगी। जबकि पूरे बिहार का बजट सालाना 3.17 लाख करोड़ ही है। आप बताएं, आप ही लोग, ये कहाँ से संभव है? इससे उनकी शिक्षा का स्तर का पता चलता है। उन्होंने कहा, लालू प्रसाद यादव के द्वारा 2003 में तेल पिलावन लाठियां भाजन रैली आयोजित होती थी। उस समय मतदाताओं में खौफ पैदा करने के लिए इस तरह की रैली का आयोजन किया जाता था। नीतीश कुमार ने जंगल राज की समाप्ति कर विकास की राजनीति की शुरुआत की है। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले छठ मैया पर अभद्र टिप्पणी की और मोदी जी पर भी बराबर अभद्र टिप्पणी राहुल गांधी के द्वारा किया जाता है। अभद्र टिप्पणी करना राहुल गांधी का संस्कार बताता है। राजनीति के ये शहजादे राजनीति का स्तर गिरा दिया है। राजग के नेता बताते हैं, हमारा शासन में आने के बाद वक्फ बोर्ड सहित अन्य सारे कानून को रद्द कर दिए जाएंगे। यह उनको पता नहीं है, ये कानून संसद के द्वारा पास हुआ है। ये राज्य सरकार से संभव नहीं है रद्द करना। बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने संबोधित करते हुए कहा, मैं बेगूसराय का सांसद हूं तो एनडीए कार्यकर्ता और जीविका दीदी के कारण ही सांसद बना हूं। इसीलिए जीविका दीदी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। जब हम ग्रामीण विकास मंत्री बने थे, उसी समय जीविका दीदी को लखपति बनाने का संकल्प लिए थे। हम बेगूसराय के सभी जीविका दीदी को लखपति बनकर ही अंतिम सांस लूंगा। मैं मरूंगा तो आपके बीच ही मरूंगा। मेरे शव के साथ आप ही लोग जाएंगे। नीतीश और मोदी के सपनों को जमीन पर उतरना ही मेरा लक्ष्य है। उन्होंने कहा, हम एक मुस्लिम से चुनाव अभियान के समय पूछे थे, आपको 5 किलो अनाज मिलता है? बोला हाँ। आपको शौचालय मिला है? तो बोला हाँ। आपको आवास मिला है? तो बोला हाँ। आपको गैस सिलेंडर मिला है? तो बोला हाँ। तो उन्होंने कहा, जब सरकारें सारी योजना देने के लिए हिंदू मुस्लिम नहीं देख रही है, तो वोट के समय तुष्टीकरण की राजनीति क्यों?
उन्होंने कहा, एक होता है शंख, एक होता है दपोर शंख। तेजस्वी यादव दापोर शंख है। आप लोग बताइए, 2005 से पहले बेटियां स्कूल जाती थी, उन्हें साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति मिलती थी क्या? ये सब कार्य हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। ये सब आगे चलते रहे, इसके लिए आगामी 6 नवंबर को कमल निशान पर वोट देकर एनडीए की सरकार को बनाने में मदद करें। उनको कूड़ेदान में फेंक दो। अरे भाई, तुम संविधान के रक्षक बनने के फिरते हो, तुम संविधान की रक्षा की बात करते हो, तुमको इतना कानून भी नहीं मालूम कि संसद से पारित कानून को तुम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वक्त कानून भारत में लागू हो गया है और वो बिहार में भी लागू हो करके रहेगा, ये हमको ध्यान रहे। लेकिन किस तरीके की बातचीत कह रहे हैं। और आप सबको एक बार और याद दिला दूं, गुंडा राज की 2003 में याद है ना, पटना में एक रैली हुई थी। रैली का नाम था तेल पिलावन नठिया भांजन। याद आया आपको? मेरे पीछे बैठे हुए भाई बताइए, आपको याद आया? तेल पिलावन नठिया भांजन, ये क्या था? पटना के शहरों में दरिद्री के साथ लाठी भांजते हुए एक रैली गांधी मैदान में लालू यादव ने आयोजित की थी। किस लिए की थी? बिहार के मतदाताओं को डराने के लिए, बिहार के मतदाताओं के दिल में खौफ पैदा करने के लिए, बिहार के मतदाताओं को यह ध्यान में रहे कि यहां गुंडा राज चलेगा चलेगा चलेगा। ये तो आप हैं जनता जनार्दन, जिनको मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने जंगल राज की समाप्ति की और विकास के सुशासन राज को आपने स्थापित किया। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और इसको हमको आगे बढ़ाने का काम आप सब लोगों ने करना है, ये भी मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं। मित्रों, अभी कांग्रेस की बात करूं, कल राहुल गांधी ने जो छठ मैया की पूजा पर जो अभद्र टिप्पणी की और जो प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की, बोलिए ये माफ करने लायक है क्या? जरा जोर से बोलिए, ये माफ करने लायक है क्या? छठ पूजा को इस तरीके से इतने हल्के शब्दों में उन्होंने बयान किया और प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की, क्या 6 तारीख को आप माफ करेंगे क्या? जरा जोर से बोलो, माफ करेंगे क्या? और मैं राहुल गांधी के बारे में एक बात जरूर बताना चाहता हूं, यह अभद्र टिप्पणी उनके मुंह से निकलनी हुई, ये आपके संस्कार की और बताता है, संस्कार को इंगित करता है कि आपने क्या संस्कार पाए और आपको क्या संस्कार दिए गए। हम लोग राजनीति करते हैं, हम 10 टिप्पणियां करते हैं। मैंने अभी 10 बातें लालू यादव के बारे में बात की, मैंने राबड़ी देवी के बारे में बात की, मैंने तेजस्वी के बारे में बात की, लेकिन मैंने मुद्दों की बात की, अभद्र टिप्पणी नहीं की। ये राजनीति में ये शहजादे, इन लोगों ने राजनीति का स्तर गिरा दिया, शर्म आनी चाहिए और यह आवश्यक है कि इनको मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप 6 तारीख को रजनीश कुमार जी को कमल के फूल पर बटन दबाकर उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और विकास में आप अपना योगदान करेंगे। मित्रों, यहां भविष्य बिहार का बहुत उज्जवल है, इसको हमको संजोए रखना है, संभाले रखना है। मैं युवा साथियों से पूछता हूं, संभाले रखोगे ना? जरा जोर से बोलिए, संभाले रखोगे ना? मैं बहनों से पूछता हूं, संभाल के रखिएगा ना? मैं अपने सभी साथियों से पूछता हूं, एक बार जोरदार तरीके से बताइए, बीजेपी को जिताएंगे ना? बीजेपी को जिताएंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार। पहले नहीं था, आज किसके किसके घर में दीदी है, जरा हाथ उठाना। ये है गरीबों की सेवा, ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ही कर सकते।